हाइट्स एंड डिस्टेंसेस एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे 6 प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले की प्रॉब्लम्स हम इससे पहले के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ये 6 प्रॉब्लम है। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो यहाँ पर देखिए सपोज ये ग्राउंड है, ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है और जो बिल्डिंग है उसकी हाइट बेसिकली दिया हुआ है 30 मीटर। ये जो बॉय है ये 1.5 मीटर। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. अब यहाँ पर देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से इसको मिला दिया टॉप ऑफ द बिल्डिंग को, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया यहाँ पे 30 डिग्री। थोड़ा सा आगे मूव कर जाता है बॉय, सपोज यहां पे पहुंच गया। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री। हमको निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ये डिस्टेंस निकालें। अब यहां पर दो राइट एंगल ट्रायंगल दिए हुए हैं, एक ये वाला, दूसरा ये 60 डिग्री एंगल वाला। ये डिस्टेंस देखें हम, जो परपेंडिकुलर है, बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर, बॉय की हाइट 1.5 मीटर, तो ये हो जाएगी 28.5 मीटर। सपोज ये हम मान लेते हैं y, ये डिस्टेंस। अब इस वाले ट्रायंगल में देखें, ये 30 डिग्री वाले में, तो यहां से लिख सकते हैं हम 10 30 इक्वल्स परपेंडिकुलर 28.5 अपॉन बेस x प्लस वाई। इक्वेशन क्या आ जाएगी, x प्लस वाई इक्वल्स 28.5 डिवाइड बाई 10 30। इसको हम लिख सकते हैं cot 30। अब इस ट्रायंगल में देखें, यहां पर ये एंगल 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर 28.5, बेस है y, तो यहां से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब बेस लिखना है परपेंडिकुलर के टर्म्स में, तो जैसे यहां पे लिखा है ये हो जाएगा 28.5 cot 60। हमको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 28.5 cot 30 माइनस y क्या है 28.5 cot 60। तो ये बेसिकली हो गई 28.5 cot 30। cot 30 की वैल्यू होती है √3, cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3। फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, 28.5 एलसीएम ले लेंगे, ऊपर आ जाएगा 3 - 1 2 डिवाइडेड बाई √3, और इसको रेशनलाइज करेंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे आ जाएगा 3, तो ये बेसिकली आ जाएगा 9.5 इंटू 2√3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 19√3 मीटर। 7th प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे, from a point on the ground the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high buildings are 45 and 60 degree respectively। तो ड्रॉ कर लेते हैं, ये मान लिया ग्राउंड है,
ये दिया हुआ है आपको, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट दी हुई है 20 मीटर। एक कोई पॉइंट है यहाँ पे P है, ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। यहाँ पे एक टावर है इसके ऊपर, अब इसको अगर हम मिलाएं तो ये वाला जो एंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। आपको निकालना है हाइट ऑफ द टावर। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम। ये बेस, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, दूसरा ये 60 डिग्री वाला एंगल बन रहा है, सॉरी ट्रायंगल बन रहा है। बेस हमने मान लिया x। अब दोनों ट्रायंगल को 1 बाय 1 डेटा को रिलेट करेंगे, ये दोनों में कॉमन है। तो 45 वाला जो हम ट्रायंगल लेंगे वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, tan 45 इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस 20 बाई x। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि x यहाँ से आ गया हमारा 20 मीटर। अब 60 डिग्री वाला ट्रायंगल हम ये देखें, यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan 60 परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ पे, h प्लस 20 अपॉन बेस x, जिसकी वैल्यू हम 20 निकाल चुके हैं। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो h प्लस 20 हो जाएगा आपका 20 tan 60, tan 60 की वैल्यू √3। तो यहाँ से देखिए h की वैल्यू आ जाएगी 20 √3 माइनस 1 मीटर। 8th प्रॉब्लम देखिए, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. सपोज ये ग्राउंड है, ये कोई पेडेस्टल है, इस पे एक स्टैचू रखा हुआ है जो दिया हुआ है यहाँ पे 1.6 मीटर टॉल। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. Suppose ये कोई पॉइंट P है, इससे आप इस स्टैचू का टॉप को मिला दें तो ये जो लाइन है ये 60 डिग्री एंगल बना रही है। And from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. ये pedestal है, इसको अगर हम मिला दें, देखिए स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रही है यहाँ पे, ये 45 डिग्री एंगल है, एग्जैक्टली दिखाई नहीं दे रहा है 45, मान लीजिए इसको। हमको निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ये हाइट निकालनी। पिछले प्रॉब्लम जैसा ही है, यहाँ पे भी दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल, दूसरा 60 डिग्री वाला ट्रायंगल। तो दोनों केस में देखिए बेस कॉमन है, इसको हमने x मान लिया। 45 डिग्री वाले ट्रायंगल में फॉर्मूला लगाएंगे, tan 45 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर h अपॉन x। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी h इज इक्वल टू x। ये एक इक्वेशन हो गया। अब इसमें बड़े 60 डिग्री वाले ट्रायंगल में हम फॉर्मूला लगाएंगे, tan 60 यहाँ पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया 1.6 प्लस h डिवाइडेड बाय x। ऑब्वियसली यहाँ पे x की वैल्यू h दी है, हमको h की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पुट कर देंगे, ये हो जाएगा h। फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे, h tan 60 √3 इक्वल्स 1.6 प्लस h, और सॉल्व करेंगे h √3 माइनस 1 इक्वल्स 1.6। h की वैल्यू हो जाएगी 1.6 डिवाइडेड बाय √3
-1। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, रेशनलाइज कर दें इसको, तो ये आ जाएगा 1.6 √3 + 1। और ये क्या हो गया, a - b, a + b का फॉर्मूला a² - b², 3 - 1, तो ये 2 हो जाएगा। तो बेसिकली ये आ जाएगा आपका 0.8 √3 + 1 मीटर।